नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रौपदी ने अर्जुन को क्या रहस्य बताया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत की कथा में द्रौपदी और अर्जुन का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि उसमें आत्मीयता, विश्वास और धर्म की गहरी जड़ें भी जुड़ी हुई थीं। दोस्तों, अक्सर अपने हृदय में की बातें अपने पांचों पतियों से साझा करती थी, परंतु अर्जुन उनके सबसे निकट थे। अर्जुन का साहस, उनकी निष्ठा और उनकी करुणा द्रौपदी को यह भरोसा देती थी कि वे अपने दुख को, रहस्यों को उनके सामने रख सकती हैं। एक प्रसंग ऐसा आता है जब द्रौपदी ने अर्जुन से अपने हृदय का गहरा रहस्य साझा किया। यह रहस्य था उस पीड़ा का जिसे उन्होंने चीरहरण के समय सहा था और जिसे वे अपने भीतर दबाकर रखती थीं। दोस्तों, द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं वह कहने जा रही हूँ कि जो आज तक किसी ने नहीं कहा। जब कौरवों की सभा में मेरा अपमान हुआ, तब मैंने श्री कृष्ण को पुकारा। उस क्षण मेरे मन में यह पीड़ा थी कि मेरे पांचों महारथी, पांचों पति वहाँ उपस्थित थे, परंतु बंधन और मर्यादा के कारण कोई कुछ नहीं कर सका। उस दिन मैंने प्रण लिया था कि मैंने अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य देखूंगी, लेकिन यह रहस्य मैं आज तक छिपाए रही कि उस क्षण में मन में एक ज्वाला उठी थी। यदि कृष्ण न होते तो मैं अग्नि में स्वयं को भस्म कर देती। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, प्रिय, यह बात तुमसे पहले क्यों न कही। तुम्हारा यह विचार जानकर मैं तुरंत शपथ ले लेता कि तुम्हारे अपमान का प्रतिकार केवल मैं करूँगा। द्रौपदी ने उत्तर दिया, अर्जुन, उस समय मुझे लगा कि यदि मैं अपने दुख का बोझ तुम पर डालूंगी तो कहीं न कहीं तुम्हारा विवेक युद्ध से पहले ही भटक न जाए। मैं चाहती थी कि धर्म की रक्षा का युद्ध केवल स्त्री के अपमान से ही प्रेरित न हो, बल्कि अन्याय और धर्म के विरुद्ध लड़ा जाए। इसी कारण मैंने यह रहस्य छुपाए रखा। दूसरा रहस्य, दोस्तों, द्रौपदी ने आगे कहा, यह एक बात मैं तुमसे कहती हूँ। जब दुर्योधन ने मुझे दासी कहकर पुकारा, तब मेरे भीतर एक विचार उठा। मैंने मन में संकल्प लिया कि पांडव चाहे जो कुछ हो दें, परंतु मैं तुम्हारे साथ धर्म युद्ध में खड़ी रहूँगी। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी विजय नहीं, बल्कि अधर्म का नाश है। यही कारण है कि मैंने कभी अपने हृदय पीड़ा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर अर्जुन के हृदय में गहराई से झकझोर उठी। उन्होंने अनुभव किया कि द्रौपदी का धैर्य और बल ही पांडवों के युद्ध की असली प्रेरणा है। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब मुझे समझ आया है कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल राज्य का नहीं, आंसुओं का प्रतिशोध भी होगा। द्रौपदी का यह रहस्य अर्जुन को दो बातें सिखाता है, धैर्य और आत्मबल का महत्व। द्रौपदी ने अपने दुखों को भीतर रखकर उसने प्रतिशोध धर्म युद्ध की ऊर्जा में बदला। प्रेरणा का स्रोत, अर्जुन को यह एहसास हुआ कि द्रौपदी के एक रानी नहीं, बल्कि धर्म युद्ध की आत्मा है। दोस्तों, द्रौपदी ने अर्जुन को जो रहस्य बताया, वह केवल उसके मन की पीड़ा नहीं, बल्कि यह भी उसके अपने अपमान को, अपने जीवन को अग्नि बना लिया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि पांडवों का युद्ध केवल भूमि और सत्ता का नहीं, बल्कि स्त्री की मर्यादा, धर्म की प्रतिष्ठा और अधर्म के अंत का है। इस प्रकार द्रौपदी ने अर्जुन को रहस्य बताकर उसके हृदय में नई ज्वाला प्रज्वलित की, जिससे आगे चलकर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अद्वितीय पराक्रम करने की शक्ति दी। दोस्तों, रहस्य वास्तव में द्रौपदी के भीतर छिपी इस पीड़ा का संकल्प प्रतीक है, जो महाभारत का युद्ध का वास्तविक कारण बना। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।